आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। सिट्टू राज्य कमेटी ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 50 दिन पूरा करने वाले मनरेगा मजदूरों को भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का सदस्य न बनाने के फैसले का कड़ा विरोध और निंदा की है। सिट्टू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने 10 फरवरी 2017 को एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि वर्ष 2013 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 50 दिन पूरा किए गए मनरेगा मजदूरों को भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाने के फैसले को वापस लिया जाता है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार गरीबों और महिलाओं के कल्याण का आडंबर और पाखंड करती है और दूसरी ओर मनरेगा के तहत गाँव में चल रहे निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को पेंशन, बच्चों के लिए वजीफा, बच्चों की शादी के लिए पैसे, साइकिल, इंडक्शन हीटर और वॉशिंग मशीन आदि से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वंचित कर दिया है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि भविष्य में वर्ष में 50 दिन पूरा किए मनरेगा मजदूरों का कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण नहीं हो पाएगा और न ही उन्हें भवन एवं निर्माण कामगार बोर्ड द्वारा कोई लाभ मिल पाएगा। सिट्टू कमेटी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह मनरेगा मजदूरों के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो केंद्र का सरकार है नरेंद्र मोदी का, उन्होंने 10 फरवरी 2017 को जो 2013 में नोटिफिकेशन हुआ था कि 50 दिन जिस मनरेगा मजदूर के काम करने को हो गए 1 साल में, वो कल्याण बोर्ड के साथ जुड़ जाएगा। भवन एक निर्माण कल्याण बोर्ड जो है उसके साथ जुड़ जाएगा और उसको जो सारे लाभ हैं वो मिलेंगे। जो वजीफा है बच्चों के लिए, शादी के पैसे हैं, पेंशन है, सारा मिलेगा। तो 10 फरवरी को इस सरकार ने वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिया। इसका मतलब है कि जिस मजदूर के 50 दिन मनरेगा में पहले जो कंप्लीट हो वो मजदूर अब कल्याण बोर्ड के साथ नहीं जुड़ेगा, उसका पंजीकरण नहीं होगा, ना उसके बच्चे को वजीफा मिलेगा, ना शादी के पैसे मिलेंगे, ना इंडक्शन चूल्हा मिलेगा, ना कोई और लाभ मिलेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी का सरकार जो मजदूरों का हिमायती बन रही है, महिलाओं का उत्थान की बात करती है, उनका हिमायती बन रही है, वो सरकार लाखों लाख जो मनरेगा मजदूर हैं पूरे देश में जिनका पंजीकरण हो रहा है, वो मजदूर जो है कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर चले गए, उनका पंजीकरण नहीं होगा और इसलिए उनको पेंशन और दूसरे लाभ भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जो है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सरकार के उस फैसले का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, कि आप उस फैसले को वापस पुनर्विचार करें, उस फैसले को वापस लें और अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो हम 1 मई को पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर निर्माण मजदूर हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन करेंगे, मोदी का पुतला भी फूंकेंगे और हमीरपुर जिला में आज से हर गांव स्तर पर जो है मीटिंग हो रहा है निर्माण मजदूरों का और हमीरपुर जिला मुख्यालय पर भी हजारों मजदूर जो है वो इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। सुजानपुर का ब्लॉक के मजदूर सुजानपुर में भाग लेंगे और बाकी नदौन, बिचड़, भोरंज, हमीरपुर, टौणी देवी, इन 5 ब्लॉकों के निर्माण मजदूर जो है जिसमें अधिक संख्या में महिलाएं होंगी, वो इस केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार जो है इस फैसले को वापस ले। इसके साथ हम राज्य सरकार से भी कहना चाहते हैं, बहुत सारे राज्यों में राज्य सरकारों ने निर्माण के क्षेत्र के बहुत सारे काम नोटिफाई किए हैं जो केंद्र सरकार के कानून में नहीं, तो वो राज्य सरकार से हम कहेंगे कि वो चुप बैठी हुई और इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। हम राज्य सरकार से चाहेंगे कि वो सेक्शन 2 उपमंडलाधिकारी नागरिक उपमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिनों से हमीरपुर शहर में बिजली की आपूर्ति अवरुद्ध चल रही है।
उन्होंने बताया कि विद्युत आपूर्ति नियमित न होने के कारण कार्यालय में वाहनों को पंजीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने खेद प्रकट करते हुए जनता को विश्वास दिलाया है कि जैसे ही विद्युत आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था होती है, इस समस्या का हल कर दिया जाएगा। उन्होंने असुविधा के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में भाषा एवं संस्कृति विभाग के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय हिंदी साहित्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हास्य पद्मश्री कवि सुरेश शर्मा द्वारा तथा देश भर से आए अन्य कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समा बांधा और दीर्घा में बैठे दर्शकों को लोटपोट कर दिया। इस मौके पर आचार्य देवव्रत ने कहा कि कवि समाज में नव चेतना का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की दशा व दिशा बदलने में कवि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कविता में वह ताकत होती है जो किसी भी व्यक्ति में नवजीवन का संचार करती है। आचार्य देवव्रत ने भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिंदी साहित्य कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास भविष्य में और सुनियोजित तरीके से किए जाने चाहिए ताकि आमजन इसका पूरा लाभ उठा सके और उन्हें विख्यात कवियों के विचार सुनने को मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे समाज में दूरियां कम होंगी और सकारात्मक सोच भी पैदा होगी। भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से गेयटी थिएटर में 2 दिन हास्य कवि सम्मेलन किया गया, जिसमें हास्य रस के कवियों ने विशेषकर श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी और उनके साथियों ने लोगों को मनोरंजन के साथ कुछ ऐसे टिप्स दिए जो हमारे राष्ट्र की एकता के लिए, भाईचारे के लिए और देश की विकास उन्नति के लिए सबको प्रेरणा देने वाले रहे। इस कार्यक्रम के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। वहीं हास्य कवि पद्मश्री सुरेश शर्मा ने अपने हास्य रस से दर्शकों को खूब हंसाया। इस मौके पर पद्मश्री कवि सुरेश शर्मा ने समाज में फैली कुरीतियों पर भी चोट की। उन्होंने कहा कि समाज आज अपनी चिंताओं से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख को देखकर ज्यादा दुखी है। 7 नवंबर को मैंने अपनी पत्नी से पूछा कुछ रुपयों की जरूरत है क्या, तो उसने कहा नहीं, क्या बात कर रहे हो, तो आपकी कसम घर में जहर खाने तक को पैसे मैं देख ले कहीं अलमारी में मिल जाएंगे। बोले आपकी माँ की कसम घर में जहर ना अपनी खाई ना बेटों की खाई ना अपनी माँ की, मेरी माँ की और मेरी खाई। और रात को नोटबंदी हो गई, लोगों को इतने पैसे निकल गए कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता है। तब पता लगा अब तक जो भी झूठा बोला उसने सब जिंदगी भर मेरे से झूठी बोला, कसम हम दोनों की खाई थी। और टिप्स देना, देखो एक तो पतियों जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस कर आया। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे। राजधानी शिमला में आईएसबीटी के नजदीक टूटीकंडी बाईपास पर बड़ा हादसा उसमें टल गया जब बाईपास के चौराहे पर कुछ हिस्सा अचानक धंस जाने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के दौरान गिरने वाले हिस्से पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, लेकिन यातायात के लिए यहां पर बनी ट्रैफिक पुलिस की गुमटी भरभरा कर गिर गई। सड़क धंसने की आशंका से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पहले ही गुमटी से बाहर निकल आए थे। भूस्खलन में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटनास्थल के पास ही पार्किंग निर्माण का कार्य चल रहा है। हालांकि अभी सड़क धंसने की वजह सामने नहीं आई है। समझा जाता है कि राजधानी में हुई जोरदार बारिश से यह हादसा हुआ है। शिमला में जबरदस्त ओलावृष्टि भी हुई है, जिसकी वजह से सड़क का हिस्सा धंसने से यहाँ वाहनों का लंबा जाम भी लगा रहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।